ज़राई जिनास भी लोगों की पहुंच से दूर होने लगे। फैसलाबाद गल्ला मंडी के ताजरों ने इंपोर्ट बंद होने ज़राई इजलास भी लोगों की पहुंच से दूर होने लगी। फैसलाबाद गल्ला मंडी के ताजरों ने इंपोर्ट बंद होना बड़ी वजह करार दे दी। दरामदात की बहाली के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किरदार अदा करने की अपील करती। मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। गल्ला मंडी के ताजरों ने आज फैसलाबाद में खसूसी तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर राना सिकंदर आजम से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने इंपोर्ट बहाल करवाने के हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना किरदार अदा करने की डिमांड भी की है। राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ज़रई इजनास की भी इंपोर्ट बंद होने से किस हद तक शहर के अंदर ज़रई इजनास शॉर्ट हो रहे हैं, उनकी कीमतें किस हद तक बढ़ रही हैं, जिसमें दालें और मसाला जात शामिल हैं, और इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। राना साहब बताएगा, इसमें चैम्बर की जानिब से क्या कुछ लेटर्स लिखे जाएंगे, किस तरह से हम इंपोर्ट बहाल करवा सकते हैं? जी, शुक्रिया शराज आपका। देखें, वो सारे दोस्त आज इकट्ठे इसलिए हुए थे कि चूंकि मैं नेशनल ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप और लाइजन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो दोनों हवालों से उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट साहब को और ऑफिस बेरर को हमारा पैगाम दें, मैसेज दें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी इंपोर्ट बहाल करवाएं और अरबाब इख्तियार से ये लाइजन रखें और करें। चूंकि ये फूड आइटम है और उसकी वजह से महंगाई अरूज पे चली गई है और ये दालें और जितनी भी चीजें हैं खाने पीने की, उन दिन ब दिन उनकी कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। चूंकि तलब और रसद में फर्क आ रहा है, तो अगर ये इंपोर्ट ना खुली तो ये दालें 1000 रुपए किलो तक भी जा सकती हैं। इसलिए फौरी तौर पे फूड आइटम की इंपोर्ट जो है उस पर जितनी भी इन्होंने पाबंदी लगाई उसे खत्म की जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त इंपोर्ट बहाल होनी चाहिए, क्योंकि दालों की कीमतें अगर बढ़ती रही तो चिकन तो वैसे ही लोगों की दस्तरस से बाहर। तो यही हुआ। देखें आप, सोयाबीन थोड़ा सा रोका था इन्होंने, तो 600 रुपए किलो तक चला गया, उसकी इंपोर्ट बहाल हुई, आज 350 रुपए पे आ गया। तो ला महला जब तलब और रसद में फर्क पड़ता है ना जी, तभी ये सारे अदम तवाजन जो है उसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। चैम्बर के प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा इंडस्ट्रीज गन्ने के किसानों को अदायगियों के लिए कोशां। जिला झंग में शुगर मिल्स की जानिब से 80% से जायद वाजिबात की अदायगी मुकम्मल करवा दी गई। आपको बता रहे हैं, महकमा इंडस्ट्रीज गन्ने के किसानों को अदायगी के लिए कोशां। जिला झंग में शुगर मिल्स की जानिब से 80% से जायद वाजिबात की अदायगी मुकम्मल करा दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की हिदायत पर जो है महकमा इंडस्ट्री की जानिब से तमाम तर काश्तकारों को जो क्रशिंग सीज़न में जिन्होंने अपना गन्ना जो है वो शुगर मिल्स को दिया, उनकी पेमेंट्स को क्लियर करवाने के वाले से खसूसी तौर पर जो है वो इकदाम का अमल जारी है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो टेस्ट जो है इसको असाइन किया गया है। इस वजह से मिस्टर इंडस्ट्री जो है मोहम्मद मतीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा किस तरह जो है लाइन अब किया जा रहा है तमाम तर पेमेंट्स को, और अब तक बताइएगा क्या सूरत हाल है पेमेंट्स की काश्तकारों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक पूरी रजीम है गवर्नमेंट की जो इस दफ़ा लॉन्च की गई है जनाब ऑनरेबल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की जानब से। उसमें हमारी सारी लोअर टीआर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डीजी इंडस्ट्रीज़ और उसके अलावा मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारे खुसूसी तौर पे अरशद भट्टी साहब डिप्टी कमिश्नर झंग की एक खुसूसी काविश है कि उन्होंने इस दफ़ा इस रजीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई भी किसी किस्म का जो है वो स्टोन जो है वो अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। स्पेशली जो है पेमेंट्स के हवाले से फार्मर्स के वेलफेयर के लिए तमाम शुगर मिल्स हमारी जो हैं 5 शुगर मिल्स हैं झंग के अंदर, शकरगंज 1, 2, कश्मीर और हक बाहू, और ये तमाम शुगर मिल्स के साथ हमने करीबी लाइजान रखा और इसकी हमारी वीकली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती हैं। इनके तमाम जो केन मैनेजर्स हैं उनके साथ, उनकी हमने सारी इंतज़ामियों को इसमें इन्वॉल्व किया है और उसके बाद हमारी ये फ्रूटफुल जो है ये रिज़ल्ट हमें ये मिला है कि किसी भी किस्म की अबव 15 डेज़ पेमेंट हमारी पेंडिंग कोई नहीं है। ये हमारी इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट इस पे जो है वो पूरी तरह कमिटेड है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह किसान को पेमेंट टाइम पे मिलेगी और किसी किस्म की किसी भी फॉर्म पे शिकायत जो है वो अपलोड नहीं होगी इंशाल्लाह। ये हमारा आपसे वादा है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है, वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब एफडीए हुकाम की जानब से 20 साल मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के कयाम की कोशिशों में मगन 14 कानूनी मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए।
तामीराती काम रोकने, तशहीर फौरी बंद करने की हिदायत की गई। आपको बता रहे हैं एफडीए हुकाम की जानिब से 20 साल मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के क्याम की कोशिश में मगन। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफडीए हुकाम की जानिब से फैसलाबाद के 20 साला मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए जिन कॉलोनियों को बनाने की कोशिश की जा रही है उनकी तशहीरी मुहिम के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि 14 के करीब डेवलपर को नोटिस जारी कर दिया उन मुकामात पे ना सिर्फ तरक्याती काम बंद किए जाएं बल्कि फैसलाबाद मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से अहकाम भी जारी किए गए हैं। डीजी एफडीए बरसत मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि मास्टर प्लान अप्रूव होने के बाद अब वो नई कॉलोनियाँ जो बनने जा रही हैं कुछ ग्रीन एरियाज़ के अंदर, कुछ मास्टर प्लान की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर क्या कहेंगे ऐसे डेवलपर्स के हवाले से और आवाम के लिए क्या पैगाम है? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया आवाम से बात करने का। तो मास्टर प्लान बनाने का बेसिकली हमारा मकसद, या किसी भी जगह पे अगर मास्टर प्लान किसी भी शहर में बनाया जाता है तो उसका बेसिक एक मकसद यही होता है कि जो सेक्टर जिस मकसद के लिए आइडेंटिफाई किया गया है उसी सेक्टर में वैसी ही डेवलपमेंट हो और उसकी वायलेशन ना हो, ताकि जो इसका असल मोटो है वो ये है कि शहर एक चैनलाइज तरीके से रेगुलराइजेशन के तहत तरक्की करे, एक प्लान्ड मैनर में तरक्की करे, ना कि हैपहैज़र्ड तरक्की हो। तो मेरी तो तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारी वेबसाइट पे इलीगल जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी हमने लिस्ट दी हुई है। कहीं भी ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो पहले उस लिस्ट को देख लिया जाए। जो भी सोसाइटीज़ हमारी एफडीए की तरफ से अप्रूव नहीं हैं उनमें बराए मेहरबानी कोई ख़रीदो फरोख्त ना करें। हम इस सिलसिले में एक इश्तिहार भी दे रहे हैं सेक्टर वाइज। अभी हमने एक सेक्टर को चेक किया है, वो सेक्टर जो है ना वो इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया कि जिस मकसद के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ को वहाँ पे अलाउ कर सकें। तो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने चेक किया, 14 के करीब हाउसिंग सोसाइटी ऐसी निकली हैं। कॉलोनियों में तरक्याती काम फौरी बंद कर दिए गए। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा हाईवेज महकमा रेलवेज को फाटक के ऑपरेशनल चार्जेस अदा न कर सका। महकमा रेलवे ने महकमा हाईवेज से 5 करोड़ 67 लाख मांग लिए। आपको बता रहे हैं, महकमा हाईवेज महकमा रेलवे को फाटक के ऑपरेशनल चार्जेस अदा न कर सका। महकमा रेलवे ने महकमा हाईवे से 5 करोड़ मांग लिए। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। बिल्कुल, गुज़श्ता 2 साल गुजरने के बावजूद महकमा हाईवे फैसलाबाद महकमा रेलवे को ऑपरेशनल चार्जेस की मद में 5 करोड़ 67 लाख के फंड जो है वो फ्राहम ना कर सका, जिसकी वजह से महकमा रेलवे हकाम की जानब से मुतद्दबार जो है वो महकमा हाईवे को मरासले लिखे गए, जिसमें कोट किया गया कि फैसलाबाद में जो है वो मुख्तलिफ ऐसी लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर जो है वो फाटक भी बनाए गए हैं और वहाँ पर जो मेंटेनेंस और ऑपरेशनल चार्जेस हैं वो महकमा रेलवे को महकमा हाईवे ने अदा करने हैं। लेकिन ताहाल जो है वो 5 करोड़ से ज़ायद के जो लेवल क्रॉसिंग मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो महकमा हाईवे काम की जानब से महकमा रेलवे को जो है वो फ्राहम ना किए जा सके, जिसकी वजह से महकमा रेलवे काम की जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 5 करोड़ 60 लाख से ज़ायद के फंड दिए जाएँ, वरना जो है वो फाटक बंद कर दिया जाएगा, लेवल क्रॉसिंग बंद कर दी जाएगी। और ये 2021 से जो है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासले लिखे जा रहे हैं। रेलवे हुकाम ने हाईवे फैसलाबाद को आगाह कर दिया। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में इजाफी 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां तो कायम कर दी गईं, मगर अमला तयनात ना किया जा सका। महकमा सेहत ने मजबूरन लारी अड्डे और मेन टर्मिनल पर वाक़ई डिस्पेंसरी में शाम की शिफ्ट बंद कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इस मामले से मुतालिक। फैसलाबाद शहर में हुकूमत की जानिब से शहरी इलाकों से वाबस्ता इलाका मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ बनाई गई हैं और इसमें कितने में जो है अमला मौजूद है और कितने के लिए डिमांड भेजी गई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 जो कि इंचार्ज हैं सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों के, डॉक्टर अदनान महमूद, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं डिमांड के बारे में क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादार, आपने ठीक कहा है कि मैंने जब से 9 नवंबर के बाद मेरे 10 नवंबर को मैंने टेक ओवर किया, 4 DO3 डॉक्टर राय कमरुज़्ज़मान साहब पहले लुक आफ्टर कर रहे थे हमारी सिटी की डिस्पेंसरीज। हमारे टोटल 48 यूनिट्स इस वक्त काम कर रहे हैं। उनमें से 36 यूनिट्स ऐसे हैं जो सैंक्शनड स्टाफ है, उनकी सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जो प्रॉपर उनकी वर्किंग हो रही है। 12 ऐसे हमारे हेल्थ यूनिट्स हैं जिनका स्टाफ SNE हम उन्हें बोलते हैं कि SNEs उनकी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनकी सैंक्शन हमें अभी तक मौसूल नहीं हुई।
उसके लिए हमने डीसी साहब के थ्रू एक दफ़ा 2017-18 में DO3 जो हमारे एक्स थे डॉक्टर आई कमर जुमान, उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट भेजी हैं, लेकिन अभी तक हमें वो रिक्वायर्ड जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं हो सका। उसकी वजह से हमें फिर रोल ओवर करना पड़ता है, डॉक्टर्स डिप्यूट करने पड़ते हैं। हमारी बस स्टैंड है और दूसरा सिटी टर्मिनल है, उनमें इवनिंग शिफ्ट्स हम चला रहे थे, उन्हें हमें क्लोज करना पड़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। कुछ डिस्पेंसर्स ट्रांसफ़र करवा के ट्रांसफ़र आउट हो गए हैं, कुछ रिटायर हो जाता है जो स्टाफ। कम से कम हम चाहते हैं कि पैरामेडिक्स अवेलेबल हों हर हेल्थ यूनिट पे। डॉक्टर्स सैंक्शनड स्टाफ जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उनमें अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हमारे अनसैंक्शनड अभी तक वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए हम दोबारा डीसी साहब को रिक्वेस्ट भेजी है हमने कि उन्हें देखें। अगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करें। चिन्योट में नाफरमान औलाद ने मोहम्मद शख्स को घर से निकाल दिया। केमिकल इंजीनियर सिद्दीक अंसारी रात पनाहगाह में गुजारने लगे, खाना लंगर से खाकर गुजारा करने लगे। आपको बताया है चिन्योट में नाफरमान औलाद ने मोहम्मद शख्स को घर से निकाल दिया। केमिकल इंजीनियर सिद्दीक अंसारी रात पनाहगाह में गुजारने लगा, खाना लंगर से खाकर गुजारा करने लगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। सिद्दीक अंसारी जो कि केमिकल इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ फर्मों के साथ इन्होंने काम किया है और इनके फार्मूले मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी बड़े महंगे दामों खरीदती थी और ये अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये सड़क पर आ चुके हैं। इनके बच्चे इनको छोड़ के जा चुके हैं, बच्चियाँ छोड़ के जा चुकी हैं। करोड़पति हैं ये तमाम लोग सारे, लेकिन इनका जो वालिद हैं उनको घर से निकाल दिया है। हमारे साथ सिद्दीक अंसारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये साल में कैसे पहुंचे हैं, कब आपने केमिकल इंजीनियरिंग की और इस साल में किस तरह पहुंचे हैं, ज़रा मुख्तसर सा बताइएगा। मैंने 64 में ग्रेजुएशन की है और 64 के मैंने 86 से ये केमिकल के काम में हूँ, समझ आ गया। तो उसके बच्चों ने क्यों छोड़ा है आपको? कितने बच्चे हैं? बच्चे बेटे मेरे 3 हैं। मैं छोटे बेटे के कोर्ट मैरिज करवाई, उसको उनकी तकलीफ हुई है ताकि भाई इसका घर आबाद हो गया, ये घर पे कब्जा करेगा। उस लड़की जो दूसरी बेटी आई है यानी वो भी अपना राजपूत फैमिली की है, खुशीमल पटवारी की पुत्री है। सब बच्चों को आपने हिस्सा दे दिया है? सब बच्चों को हिस्सा पूरा मकान तीनों बेटों के नाम कर दिया है और अब बच्चों ने आपको निकाल दिया है? बेटियों को मैंने लिख के दे दिया कि तेरा हिस्सा इससे लेना, तूने इससे लेना, तूने इससे लेना, सबको एक एक बेटी को उनके जिम्मे लगा दी है। तो मुझे अब आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से खाना खाते हैं? बच्चे कोई हालचाल नहीं पूछते, कोई फोन पे राब्ता नहीं? वो इस वजह नहीं पूछा क्योंकि उनकी नवीद के साथ बनती नहीं है। वो तो बाबा आ जाए, नवीद ना आए। मैं कहा नवीद के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अगर देखो अच्छे आदमी के साथ तो हर कोई निभा करता है, बुरे के साथ कौन करेगा? आखिर मैं बाप हूँ, अगर उसको बाप होने के साथ मैं माफ़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अच्छा मुझे बताएं, रात कहाँ पे गुजारते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं? रात अस्पताल में गुजारता हूँ इन सीटों पर बैठ के। और हफ्ते 10 दिन से मैं ये अपने जो क्या नाम आ गया है पनाहगाह, वहाँ उन्होंने मुझे जगह दी हुई है, वहाँ मैं लेटता हूँ। खाना भी इधर से खाते हैं? सलाने से खाता हूँ। ये बंदा किसी दौर में खुद लाखों रुपए कमाता था और इसके बच्चों की तकरीबन लाखों रुपए की जायदाद है जो इन्होंने उनको दे दी है, लेकिन जायदाद लेने के बाद बच्चों ने इनको घर से दरबदर कर दी है। अपना हिस्सा लेने के लिए ये बार बार पुलिस के पास भी गए हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। ये केमिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, इंग्लिश लिखते हैं, मुतअद्दिद दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन इनको वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए सीटीओ आसिफ सिद्दीक इन एक्शन। डी टाइप चौक समुंदरी रोड का दौरा किया, ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा भी लिया। डी टाइप चौक को सीटीओ ने बराह रास्त ट्रैफिक के लिए बंद कराया था। शहरियों ने रश की वजह से चौक बंद करने की अपील की थी। सीटीओ ने चौक के इतराफ में बैरियर्स लगा के यू टर्न बना दिया। वार्डन्स को ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए सीटीओ आसिफ सिद्दीक इन एक्शन डी टाइप चौक समुंदरी रोड का दौरा किया। आपको बताएं महकमा ज़राअत ओवर टैक्सिंग के ज़िला दफ्तर में डेप्यूटी डायरेक्टर हाजी असलम की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। इसी हवाले से बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा इस मीटिंग के हवाले से।
बिल्कुल टोबा टेक सिंह महकमा ज़राअत के ज़िले दफ्तर में आज मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर के तमाम जो खाद डीलर्स हैं उनकी शिरकत थी। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद असलम मौजूद हैं, उनसे मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं। सर बताइए जाए कि सब डीलर्स इकट्ठे किए गए हैं, किस वाले से मीटिंग की गई है? खाद का तो बहरान जारी है, क्या कहेंगे? यूरिया खाद का इस वक्त बहरान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने, चूँकि कुछ फसलात बहारियाँ भी आ रही हैं आगे, उनको भी खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी पेशगी मनसूबाबंदी के लिए इन्हें दरख्वास्त की गई है दोस्तों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया की बुकिंग कराएं और अपनी दुकानों के सामने फ्लैक्सेस पे यूरिया खाद के रेट लेकर अवेज़ा करें। चूँकि इससे पहले भी अवेज़ा किए गए हैं, लेकिन कुछ खादों यूरिया के रेट तब्दील हुए हैं, तो इन्हें कहा गया कि वो नए फ्लैक्स लगवा दें और बहारिया फसलात के लिए खादों की वाफर मकदार में फराहमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करवाएं। सर बताइएगा कि जो फ्लैक्सीज ये डीलर्स हजरात लगाए जाएंगे, हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे या डीलर्स अपनी तरफ से खुद बनवा कर लगाएंगे? वो चूँकि रेट लिस्ट लगाना जिम्मेदारी होती है डीलर की, और इसी ज़िम्मे में फ्लैक्स भी आते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि ज़मींदार को। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में होने वाले यूनिट्स के लिए खवातीन की सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त ना हो सका। हर यूनिट में सिक्योरिटी के नाम पर मर्द अहलकार ही खवातीन की तलाशी लेने पर मामूर किए गए। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खवातीन अहलकार तैनात करने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में होने वाले यूनिट्स के लिए खवातीन की सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त ना हो सका। हर यूनिट में सिक्योरिटी के नाम पर मर्द अहलकार ही खवातीन की तलाशी लेने पर मामूर किए जाने लगे। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खवातीन अहलकार तैनात करने का मुतालबा भी कर दिया। तांदेवाला से खबर शामिल करें, जहां फलाही वेलफेयर सेंटर 80 तांदेवाला सेकेंड में सेहतमंद बच्चों के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताएगा गुलरेज। जी बिल्कुल, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम तानलेवाला के फलाही वेलफेयर सेंटर 80 में बच्चों के सेहतमंद बच्चों का जो है वो मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को इनामात दिए गए हैं। फैमिली हेल्थ क्लिनिक की इंचार्ज डॉक्टर सोबिया लियाकत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। मेरे साथ डॉक्टर सोबिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मैडम, ये हेल्थी कंपटीशन जो हुआ है बच्चों का, कितने बच्चों ने शिरकत की, कौन कौन से इनामात, क्या इनका क्राइटेरिया क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया लियाकत है। मैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक इंचार्ज तांदावाला से आई हूँ। यहाँ आज हमने हेल्दी बेबी कंपटीशन किया, जिसका मेन मकसद यही था कि माओं में आगाही पैदा की जाए कि बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंगली उनका हाइट और वेट हो। यहाँ आज हमारे सेंटर पर तकरीबन 20 बच्चों ने शिरकत की, जिसके अंदर पहला दूसरा इनाम हमने बच्चों में तकसीम किया। उसके अलावा बाकी सब बच्चों को भी अप्रिशिएट किया, उनकी माओं को अप्रिशिएट किया कि वो अपने बच्चों के जो है ना जो सेहतमंद मुकाबला है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना जो एक स्टैंडर्ड SOPs है कि उसके अकॉर्डिंगली उनकी हाइट हो, वेट हो, सेहत हो, उनकी नेल्स हमने देखे, हेयर देखे। एज अ डॉक्टर जो हम उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं वो हम उनकी हेल्प आउट करें और उनको अप्रिशिएट करें। जो है वो गुलरेज इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।